आज मैं बिहार सरकार की कैबिनेट में जो 13/10/2022 को पास हुआ है, कौन कौन सी वैकेंसी है और ये वैकेंसी की अधियाचना जो है आयोग को भेजने की तैयारी में चल रहा है। आइए आज हम जानेंगे कि बिहार सरकार जो है तत्काल 20 से 25 दिनों में मद्य निषेध विभाग से कुल भर्ती निकालने जा रही है। और ये जो भर्ती है पुलिस विभाग में है। इस भर्ती में क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, क्या प्रारूप है, ये सभी विषयों पर चर्चा आज हम करेंगे। और मैं बिहार के सभी नवयुवकों को एवं भारत के सभी नवयुवकों को कहना चाहता हूं कि अगर आप सेना विभाग में, पुलिस विभाग में अगर जाना चाहते हैं तो बिहार सरकार जो है 20 से 25 दिनों के अंदर एक नई भर्ती निकालने जा रही है। सबसे पहले एक मैं प्रेरक सुनाना चाहता हूं कि इस भर्ती के आलोक में एक राजा और उसका मंत्री और उसका नौकर, 3 पोस्ट है। एक सर्वेंट है, एक मंत्री है, एक राजा है। तीनों का अलग अलग पहचान है। आखिर तीनों में क्या खासियत है, उस पर चर्चा हम करना चाहते हैं। राजा मंत्री के साथ और नौकर के साथ अपने राज दरबार से जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे प्यास लगा तो एक कुटिया था, उसमें उसको लगा कि वहां कोई एक सज्जन है। तो वहां एक अंधा साधु था। तो अपने नौकर को कहा कि जाओ वहां से पानी लेते आओ। नौकर गया तो नौकर ने कहा, अरे अंधे, हमें प्यास लगा है, पानी दो। तो उसने कहा कि तुम नौकर हो, तुम्हें पानी नहीं देंगे। नौकर जाकर के राजा के पास कहा कि अंधा साधु जो है वो बड़ा खच्चर है। फिर मंत्री को भेजा। मंत्री ने कहा, ए बुढ़े, ए अंधा बुढ़े, मुझे पानी दो। उसने कहा कि तुम मंत्री हो, तुम्हें पानी नहीं देंगे। फिर मंत्री जाकर के राजा को कहा कि महाराज, बूढ़ा जो है सही में खच्चर है, पानी नहीं दिया। राजा खुद जाकर के वहां खड़ा हुआ और उससे पूछा, ए महात्मन, हमें बहुत जोर से प्यास लगा है, हमें पानी पिला दो। वो अंधा साधु समझ गया कि ये राजा है। और तो अंधा साधु जो है वो बोला कि महाराज आप रुकिए, मैं आपको पानी देता हूं। पानी दिया। तो पानी पीने से पहले राजा ने पूछा कि आप पहले महात्मन ये बताए, आप हमें कैसे पहचान गए? हमारे जो 2, एक नौकर था, एक मंत्री था, उसको आप पानी क्यों नहीं दिए? तो उसने कहा
कि आपका नौकर और आपका मंत्री जो है वो मृदुभाषी नहीं था। उसके भाषा से ही हमको पता चल गया कि राजा नहीं हो सकता है, और आपके भाषा में मिठास है, इसलिए मैं समझ गया कि आप ही राजा हैं। इस तरह से राजा, मंत्री और नौकर में पहचान आ गया। तो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से मैं इस भर्ती विशेष पर लाना चाहता हूं कि वैसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें एक अलग तरह का पहचान होना चाहिए, एक अलग तरह का कौशल होना चाहिए, एक अलग तरह का मेहनत होना चाहिए, और उसको खुद लगे, उसको देख करके समाज में खुद लगे ये लड़का जो है होनहार है, ये लगनशील है, ये मेहनती है। जब समाज में जहां आप रह रहे हैं वहां से आपका प्रचार प्रसार शुरू होता है तो समाज ही आपको सम्मान देना शुरू कर देता है। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा क्या है? आपकी मेहनत, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका सामाजिक परिवेश, ये सारे गुणों को अवलोकन जहां हम रह रहे हैं वहीं से उत्पन्न होता है। तो जब वहां समाज में आप इज्जत प्रतिष्ठा पा रहे हैं, वहां आपका गिनती हो रहा है कि आपके समाज में आपका स्थान एक है, तो इस तरह से इस परीक्षा में भी आपका स्थान एक होगा। तो आज मैं आप लोगों को मद्य निषेध विभाग से जो बहाली निकलने करके आ रही है उस बहाली का बारे में हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो टोटल बहाली है, ये टोटल बहाली जोड़िएगा तो ये हो जाता है 2872 पोस्ट। 2872 पोस्ट की बहाली है। अब आइए किस विभाग से बहाली निकल रहा है, इसका क्या कंडीशन है, ये सारी बातों पर चर्चा आज करेंगे। और साधारण तरीका से कैसे सफलता मिलेगी, कैसे क्या प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया क्या है, ये सारी बातों पर आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मद्य निषेध विभाग भर्ती 2022 बिहार सरकार, ये जो बहाली निकल रही है ये बहाली बिहार सरकार निकाल रही है। और यहां आइए, एक टोटल बहाली जो है 2872 है। 2872 को 4 छोटे छोटे भर्तियों में बांटा गया है। पहला भर्ती का नाम है, पद का नाम है निरीक्षक मद्य निषेध, माने इंस्पेक्टर का हो गया। ये इंस्पेक्टर के लिए 172 पोस्ट है। इंस्पेक्टर के लिए 172 पोस्ट है। अवर निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, इससे नीचे का पोस्ट हो गया, इंस्पेक्टर से नीचे हो गया सब इंस्पेक्टर, इसका है 338 पोस्ट है, 338 है। अब हो गया सहायक अवर निरीक्षक, इसका सहायक है, इसका टोटल पोस्ट है आपको 504, इसको कहते हैं ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब ये जो है ये कांस्टेबल का है। मद्य निषेध विभाग से कांस्टेबल की जो बहाली आ रही है ये आपको 1860 है। ये टोटल बहाली जो है नवंबर माह में आएगा। नवंबर माह में 2022 में नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आएगा। अब आइए कि पद का सारा चर्चा हो गया, कहीं किन्हीं को दिक्कत नहीं है। अब यहां ये इसके लिए उम्र क्या है,
तो इसके लिए उम्र जो रखा गया है 21 से 37 वर्ष, 21 से 37 वर्ष निरीक्षक के लिए, इंस्पेक्टर के लिए। और 338 पोस्ट जो है अवर निरीक्षक का है, सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है उसके लिए भी योग्यता है 21 से 37 वर्ष। अब है सहायक अवर निरीक्षक। सहायक अवर निरीक्षक का जो है उसका भी उम्र सीमा है 21 से 37 वर्ष। और मध्य निषेध कांस्टेबल यानी सिपाही का जो उम्र है 18 से 27 वर्ष है। अब आइए ये जितने भी सारे पोस्ट हैं जो बहाली आने वाली है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता, योग्यता क्या है भाई? तो इंस्पेक्टर के लिए स्नातक उत्तीर्ण है, सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक उत्तीर्ण है, सहायक अवर निरीक्षक के लिए भी स्नातक उत्तीर्ण है, मध्य निषेध कांस्टेबल के लिए इंटर उत्तीर्ण है। अब यहां आइए इसका वेतन क्या है? तो इसका वेतन है 44,900 से 1,42,400। सब इंस्पेक्टर का है 44,900 से 1,42,400। एएसआई का है 35,400 से 11,200। उसके बाद है मध्य निषेध विभाग का है 21,700 से 69,100। यानी ग्रेड पे इसका हो गया 2000 ग्रेड पे। इसका जो ग्रेड पे हो गया ये हो गया 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे। और इसका जो हो गया ये हो गया 4600 ग्रेड पे। इसका भी हो गया 4600 ग्रेड पे। ये हो गया वेतन। अब आए चयन प्रक्रिया। ये चयन प्रक्रिया जो है 3 गो जो पोस्ट है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एसआई, इसका तीनों पोस्ट के लिए चयन प्रक्रिया एक ही आधार माना गया है। और चयन प्रक्रिया जो है 5 चरणों में गुजरना पड़ेगा, 5 चरणों में। पहला है लेवल 1। लेवल 1 का है पीटी, लेवल 1 का पीटी है। इसका भी है लेवल 1 का, माने इंस्पेक्टर का लेवल 1, माने पहला परीक्षा जो आपको पास करना उसको लेवल 1 के रूप में डिवाइड किए हैं, जिसको आप प्रीलिम्स का एग्जाम कहते हैं, इसलिए लेवल 1 में है पीटी। पीटी प्राइमरी टेस्ट, प्रीलिम्स टेस्ट। L1 पीटी को, पीटी के लिए सिलेबस देखिए यहाँ है, जीके है, जीएस है, मैथ है, लॉजिक है। लॉजिक का मतलब हुआ रीजनिंग। ये जो है ये टोटल जो है 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चंस। पीटी में अगर चयन हो जाएगा आपका तो उसके बाद जो है लेवल 2 में आइएगा मेंस, लेवल 2 में आइएगा मेंस। अब मेंस के लिए ये सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हिंदी है तो हिंदी के लिए 100 नंबर है। पेपर 2 जीके, जीएस, मैथ, लॉजिक 100 क्वेश्चन है। यही 100 क्वेश्चन पर मेंस का मेरिट बनता है। उसके बाद लेवल 2 में सिलेक्शन हो जाने के बाद आइएगा लेवल 3 में। लेवल 3 पेट, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट पेट। अब पेट में जो है, पेट में 1.6 और 1 माइल्स यानी 1.6 मील जो है यानी 1600 मीटर जो है 6.5 मिनट का टाइम है दौड़ने के लिए। और है गोला फेंक जो है 12 फीट है,
12 फीट गोला फेंक, वो है नहीं 16 फीट होगा, 16 फीट गोला फेंक है। लेडीज के लिए 2 फीट कम है। उसके बाद है लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप है 4 फीट है, 3.5 फीट है। हाई जंप है, हाई जंप हो गया 4.5 फीट या 4.5 फीट। 4 फीट जो है जनरल है, सबको 4 फीट पास करना है। उसके बाद है लेडीज के लिए है, लड़की लोग के लिए 3.5 फीट है। उसके बाद गोला फेंक है। उसके बाद सिलेक्शन हो जाने के बाद, पेट का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका मेडिकल होगा, तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में सिलेक्शन हो जाने के बाद, मेडिकल से अगर आप चयन हो जाते हैं तो उसके बाद आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसी तरीका से सब इंस्पेक्टर का है, सब इंस्पेक्टर का पीटी के लिए भी यही सिलेबस है, पीटी के लिए भी यही सिलेबस है। फिर पीटी में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मेंस के लिए चयनित होइएगा। फिर मेंस का जब एग्जाम होगा तो मेंस का एग्जाम के लिए सिलेबस आपका यहाँ है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हिंदी है, पेपर 2 जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। ये जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसी से आपका मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद आपका जो है फिर फिजिकल में आइएगा, पेट का एग्जाम में चुने जाइएगा। पेट, अब पेट के लिए जो है 1600 मीटर और 1000 मीटर। 1600 मीटर की दूरी लड़कों लोगों के लिए 6.5 मिनट का टाइम है और लड़की लोगों के लिए 1000 मीटर की दूरी 6 मिनट का टाइम रखा गया है। उसके बाद है हाई जंप है, लड़का के लिए 4 फीट, लड़की के लिए 3.5 फीट। फिर है आपका गोला फेंक है, गोला फेंक में 16 फीट है और 12 फीट है। लॉन्ग जंप है 12 फीट है, 10 फीट है। उसके बाद है पेट का सिलेक्शन जब हो जाएगा पेट में, तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जब हो जाने के बाद, मेडिकल में चयन हो जाएगा, शो हो जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसके बाद आप सेना विभाग में जिस पोस्ट मिलेगा उस पोस्ट के लिए आप ट्रेनिंग पे जाइएगा। उसी तरह से है एएसआई। एएसआई का भी है लेवल 1, पीटी पहले पास करना है। उसके बाद पीटी का जो सब्जेक्ट है जीके है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है। 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप जितना नंबर लाइएगा, सीट का जितना सीट रहेगा उसका 10 गुना रिजल्ट देता है, नियम है। सीट का 10 गुना रिजल्ट आपको देगा। फिर है जब पीटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका मेंस के लिए चयन होगा। मेंस में जब परीक्षा होगा पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 हिंदी है, हिंदी जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद पेपर 2 जो है जीके है, जीएस है, मैथ है, लॉजिक है। ये जो है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसी से आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद है फिजिकल है। फिजिकल में दौड़ है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, गोला फेंक है। इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा मेडिकल। मेडिकल में सारा जांच होगा शरीर का। जांच के बाद आपको वेरीफाई मिलेगा। वेरीफाई होने के बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन, जिस पोस्ट के लिए आपने पास किया है उस पोस्ट में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसी तरह से है मद्य निषेध सिपाही। अब इसको भी है, ये 4 लेवल से गुजरना पड़ता है। इसमें पीटी का परीक्षा होता है। पीटी के लिए यही सिलेबस है आपका, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। इसको भी 100 नंबर का क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद
ये जो सिलेक्शन जो हो जाएगा, जितना सीट रहेगा उसका 10 गुना रिजल्ट देता है पीटी के लिए। पीटी के बाद इसमें पेट होता है, फिजिकल टेस्ट। इसमें वही है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, गोला फेंक है और दौड़ है। इसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जांच के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेंगे। फिर आप प्रशिक्षण में जाइएगा। प्रशिक्षण उपरांत जहां आपको ड्यूटी मिलेगी वहां आप कार्य करने के लिए जाइएगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको वेतन के रूप में इतना मिलेगा। इतना मिलने के बाद फिर आपका इसमें महंगाई भत्ता जुटेगा, हाउस रेंट जुटेगा, मेडिकल जुटेगा, टीएडीए जुटेगा, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड होगा। इसके अतिरिक्त इस तरीके से मद्य निषेध विभाग जो है भर्ती जो निकाल रही है, इसका तैयारी आप पुरजोर से करें, कस के करें। उसी राजा की तरह पहचान बनाइए। राजा की तरह आपका विश्वास व्यवहार होना चाहिए। और कहने का मेरा मतलब ये है कि अपना पहचान बनाइए। समाज से ही हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर महापुरुष का पहचान बना है। तो आप अपना पहचान भी खुद जो है अपने घर से ही, अपने समाज से ही करें। उसके बाद आप आइए भर्ती पर कस के तैयारी कीजिए और जोर से तैयारी कीजिए और जिद कीजिए। हम बार बार कह रहे हैं कि जिद कीजिए तभी आपकी जीत होगी, अन्यथा जिद नहीं कीजिएगा तो आपका हार होगा। हम हार स्वीकार नहीं करते हैं। हम विशानी क्लासेज की तरफ से मैं सरजुग यादव आपको सहयोग करने के लिए 24 घंटा तत्पर हैं और जो भी आपको सहयोग मिलेंगे मैं करता रहूँगा। और मेरा चैनल पे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उस विद्यार्थी से मेरा अपील है कि जितना भी वैकेंसी निकलेगा सरलतम मॉडल के रूप में आपको नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस वर्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे।